Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3rd of exercise 12.1. First and second question हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3rd, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y और सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टेंट हैं हमारे 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया उसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइज निकालना है. वह ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए थे वैसा ही है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y और सब्जेक्ट्स हमारी इन इक्वेशंस क्या हैं, सब्जेक्ट्स टू दी कॉन्स्टेंट्स आर 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो इनइक्वालिटी होती है उनके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है. अगर जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इक्वालिटी के साथ करो. जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है एंड सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही लिख दो आप 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. हम इस तरह से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा लगेगा, स्पेस भी ज़्यादा ले लेगा. तो ऐसे ही आप दोनों इक्वेशन पैरेलली लिखो और उनकी टेबल बना लो. और दो ही पॉइंट लेने हैं आपको. एक बार x 0 रखें तो यहाँ y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ रही है. ऐसे सेकंड टेबल बना लो, x 0 रखो y 5 आ रहा है, y 0 रखो तो x 2 आ रहा है. ये आपको पता ही है पहले से ही. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करना. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए और आपको पता है सारे पॉजिटिव पॉइंट है तो हम एक्स पॉजिटिव पोर्शन मतलब इसको ज़्यादा शो करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू भी चेक कर लिया करो कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है. तो इक्वल डिस्टेंस पर आपने ये पॉइंट लेने हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है. जैसे आपने स्केल लिया तो स्केल पर आपने जैसे 1 ये पॉइंट लगा लो, 1 सेंटीमीटर के गैप पर पॉइंट ले लो दोनों एक्सिस पर. तो वहीं पर आपने पॉइंट लिख दो, पॉइंट लगा दो, छोटे छोटे मार्क कर दो. 1 2 3 मैक्सिमम 5 तक है तो मैंने 5 तक ही काउंटिंग लिख लिया दोनों एक्सिस पर. अब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट लोकेट करते हैं. x0 y3 हमारा पॉइंट ये रहा एंड x5 y0 ये पॉइंट है. तो इसके ऊपर मैंने इक्वेशन भी लिख दी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, हमें पता चले कौन सी इक्वेशन की लाइन है. ऐसे ही x0 y5 ये पॉइंट है एंड x2 y0 ये पॉइंट आया. इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 5x प्लस 2y सेकेंड इक्वेशन की लाइन है. अब इसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि हमने शेड कौन से पोर्शन को करना है. हमारा फिजिबल रीजन क्या आएगा, फिजिबल रीजन का मतलब सॉल्यूशन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है. उसके लिए आपको 0 0 वाला कॉन्सेप्ट बताया गया. 3x प्लस 5y 0 0 पर चेक करो क्या इस रिलेशन में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है. तो जब ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ ही सॉल्यूशन लाई हमारा होता है, नहीं आता फॉल्स आता तो दूसरी साइड जाता है. और वैसे भी आपको मैं पहचान बता रही हूँ, जिसमें लेस देन आएगा, जिस इन इक्वेशन में जिस इनइक्वालिटी में लेस आएगा तो ओरिजिन की तरफ ही जाता है उसका सॉल्यूशन. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है तो पहले ही पता चल जाता है. और ऐसे में हमारा फिजिबल रीजन भी बाउंडेड बनता है. तो ट्रू आ रहा है, देखो 0 0 0 लेस होती है 15 से. ऐसे सेकंड केस में भी ट्रू आ रहा है. तो देखो फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, ओरिजिन की तरफ मैंने एरो लगा रखा ऐसे ही. लेकिन हमने इसके बिलो वाला ना और इसके बिलो वाला, अगर इसके बिलो वाला ये ले लेते हो तो इस लाइन के बिलो तो नहीं है ना. हमें क्या करना होता है, दोनों का कॉमन पोर्शन लेना होता है. तो इसलिए ये हमें छोड़ना पड़ेगा. तो अब आपके शेडेड पोर्शन में आपने कॉमन पोर्शन लेना है और उसके बाद आपको क्या लिखने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट. अब कॉर्नर पॉइंट आपके क्या बनेंगे, एक ये पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को मैंने O से डिनोट किया है कि ये A और ये B हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ लिख दिया. आप B यहाँ लिख सकते हो, C यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट्स के नेम देने अपने हिसाब से दे सकते हो. O A B C हमारे यहाँ 4 कॉर्नर पॉइंट हैं. अब देखो O 0 0 हो गया, A क्या हो गया 2 0, B पॉइंट क्या है 0 3 और C क्या है हमारे पास. C पॉइंट के लिए आपको देखो जैसे जब इन दो लाइनें आती हैं ये पॉइंट आपको इसके लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा.
कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पर आपका ये जो बाउंडेड पोर्शन आया है, जहाँ पर इसके वर्टिसेस लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको निकालने के लिए हमें दोनों इन इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो दोनों इक्वेशन आपको सोल्व करने, मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया है दोनों को सोल्व करके, और इसका आपको सोल्यूशन भी बता दिया है। ये आपको पता ही है 10th क्लास में किया हुआ, दो इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ आपको एलिमिनेशन से सोल्व करके दिखाया हुआ है। ये अपना कैलकुलेशन आप रफली भी कर सकते हो, सोल्व करके दिखा, रफ में भी इतना ही टाइम लगेगा, इससे बेटर है आप क्वेश्चन में सोल्व करके दिखा दो। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखा दी है, 20/19 एंड 45/19। अब हमें क्या करना होता है, कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर सारे पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। 0 पर 0 आ रही है, ए पर कितनी आई है 10 आई है, बी पर कितनी आई 9 आई है, सी पर कितनी आई 235 आई। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया आपसे, मैक्सिमाइज, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इनमें, 235 है। इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया, या डेसिमल में ले सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ये इसलिए पता लगाने के लिए कि एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, 12 × 7/19, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी यही आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 235/19 एंड विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पर आई है, सी पॉइंट पर हमारी आई है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज z = 3x + 5y such that x + 3y ≥ 3, x + y ≥ 2, x y ≥ 0। देखो इस ये क्वेश्चन में देखो x ≥ 0, y ≥ 0 सेपरेट लिखा हुआ है, इसमें x y इकट्ठा लिख दिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हमारा यहाँ ग्रेटर सिंबल आया, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए लेस आया था, जब भी ग्रेटर सिंबल आता है दोनों इनइक्वालिटी में ध्यान रखना, अनबाउंडेड हमारा ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब जो फिजिबल रीजन होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मिनिमाइजेशन हमारा पहले का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट और करना होगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मिनिमाइज निकालना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 5y, और आपके कॉन्स्टेंट क्या है, x + 3y ≥ 3, x y ≥ 2, x y ≥ 0। सिंपली सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट रहेगा, x + 3y = 3 लेकर के, एंड x + y = इक्वलिटी के लिए आपको टेबल बनानी है। x0 y1, x0 रखा तो y1 आएगा, y0 रखोगे तो x3 आएगा, x0 रखा y2 आया, y0 रखेंगे तो x2 आएगा। तो इसके बाद मैंने देखो यहीं पर ही ऐसे ही आप कर सकते हो, 0 0 वाला पॉइंट भी आप चेक कर लो यहीं पर ही, इसी के नीचे एक मैंने लाइन लगा के कैटेगरी बना दी, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए 0 रखा 0 रखा x और y की जगह। तो अब देखो 0 0 पर हमारे यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 0 बड़ी नहीं होती 3 से। इसमें भी क्या आया 0 > 2 आया, ये भी क्या आया, फॉल्स आया। तो कैसे यहाँ पर अब तक हमारा ट्रू आ रहा था, अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे करना है आपको ग्राफ ड्रॉ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस की लाइन है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी 1 2 ही है, तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर आपने पॉइंट लेने हैं। इक्वल डिस्टेंस देखो ये 1 है, यहाँ पर ऐसे मार्क कर दो 1 2 3, इस तरह से जितने आपको चाहिए ऐसे मार्क करते जाओ, उसके बाद अपनी काउंटिंग लिखते जाओ। अब यहाँ डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो, जैसे आपका यहाँ वैल्यू कम है, अगर हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ तो 2 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिख दो, पॉइंट ही हमारे कम है। 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप तो लिख लिया। देखो वैल्यू बड़ी ज़्यादा हो तो आप यहाँ मैंने वैल्यू एक एक स्किप करके ले लिया, ग्राफ जोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर भी ऐसे वाई एक्सिस पर भी इस तरह से गैप लेना है, 1 सेंटीमीटर का गैप, 1
और पॉइंट हमें क्या लिखना है, यहाँ पर भी y की वैल्यू भी यहाँ 1 2 यहाँ लिख दो, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, यहाँ पर ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x0 y1 ये पॉइंट आएगा, x3 y0 तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसके ऊपर आप इक्वेशन का नेम लिख दो, x + 3y = 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x0 y2 0 2 एंड x2 y0 ये हमारा 2 0 पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना होता है, फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए। अब देखो यहाँ पर हमने 0 0 रखा था, दैट मीन्स 0 0 वाली साइड ये इसका सॉल्यूशन जब ट्रू होता है तो 0 0 वाली साइड आपका सॉल्यूशन एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, ग्रेटर आ रहा है तो लाइन से ऊपर, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन इस साइड लाई नहीं करेगा, दूसरी साइड लाई करेगा, क्योंकि रिलेशन फॉल्स आ गया। ओरिजिन वाली साइड लाई नहीं करेगा, इस लाइन से ऊपर। तो फर्स्ट लाइन जैसे मैंने हम ड्रॉ की थी ये, इसको हम ए बी से डिनोट कर लेते हैं और इसको सी डी से डिनोट कर लेते हैं। ए बी का भी लाइन से ऊपर जाएगा और सी डी में भी क्या आया, ट्रू आया, ये भी लाइन से ऊपर आएगा। तो कॉमन पोर्शन देखो, इसका भी ऊपर और इसका भी ऊपर, तो इस लाइन से ऊपर जो आ रहा है इससे तो ऊपर नहीं है ना, तो ये पोर्शन आप क्या, इसमें भी ऐसी कॉमन पोर्शन लेना होता है, हमें ये लेना होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसमें भी लाई कर रहा है, यहाँ से ऐसे, ये अनबाउंडेड आ गया। तो इसमें आपके कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे, एक तो आपका पॉइंट ये आएगा, सेकंड पॉइंट ये आएगा और थर्ड पॉइंट ये आएगा। हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, टोटल 3 पॉइंट आ रहे हैं। पॉइंट के नेम क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पर पॉइंट ए बी, यहाँ ए लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया ए पॉइंट, और बी ये सी पॉइंट ये है। ए पॉइंट क्या है, 3 0 है, और बी पॉइंट निकालने के लिए दोनों इन इक्वेशन को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या है, 3/2 1/2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं 0 2। तो ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, ध्यान से करना है आपने, इस लाइन से भी अबव और इस लाइन से अबव। तो यहाँ आपने शेड नहीं करना, क्योंकि कॉमन पोर्शन लेना होता है, क्योंकि इससे अबव करोगे तो इससे तो अबव नहीं होगा ना, तो इससे भी अबव करोगे ये चीज़ आएगी। तो हमें देखो पॉइंट बी के लिए मैंने यहाँ लिखा 4.B सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी पॉइंट ए और सी तो हमें दिखाई दे रहे हैं। बी के लिए मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर दिया। ये सोल्व करने का मेथड आपको पता ही है क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, 3/2 1/2। तो इस तरह से हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या है, पॉइंट ए 3 0 है, बी क्या है 3/2 1/2, सी क्या है 0 2। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 3x + 3y 5y। तो आपने पहले ईच पॉइंट पर क्या करना है, सारे वैल्यू z की आपको वैल्यू निकालनी है। 3 0 पर z की वैल्यू 9 आती है, b पर b का कोऑर्डिनेट क्या है 3/2 1/2, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आती है 7 आ रही है, c पर कितनी आ रही है 10 आ रही है। यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू क्या है 7 है, और किस पॉइंट पर आ रही है 3/2 1/2। लेकिन जब आपने ध्यान रखना है मिनिमम वैल्यू, ये हमारा कॉन्सेप्ट वही था जो अब तक हमने किया है, लेकिन जब हमारा पॉइंट आ जाता है, हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ जाता है, तो उसमें आपको एक पॉइंट और करना है। बट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो हमें चेक करना होता है कि एक्चुअल में ये मिनिमम वैल्यू है या इसके सिवा कोई और वैल्यू भी है। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेना है 3x + 5y, इसमें आपने <7, हमें चेक करना है कि वाकई में ये 7 से लेस है या इसके सिवा कोई और वैल्यू भी है। 7 पर ही मिनिमम है, इसके सिवा कोई और वैल्यू भी है। तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है आपको, जब भी मिनिमम हो। तो 3x + 5y <7 के लिए हम ग्राफ लेते हैं। तो इसका ग्राफ आपने उसी तरह से ड्रॉ करना है जैसे आप टेबल बनाते हो। x 0 रखो = 7 लो ग्राफ के लिए, x 0 रखो,
तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7/5, y 0 रखोगे x की वैल्यू क्या आ रही है 7/3। ये 7/3 कितना है 2.3 है और 7/5 कितना है 1.4। तो ये चीज़ आपने कब करनी है जब अनबाउंडेड, आप बाउंडेड वाले में नहीं करनी। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन, जब बाउंडेड वो होता है जो लाइन के बिटवीन में हमारा एरिया क्लोज हो जाता है। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं हमारा जैसे बाउंडेड फिजिबल रीजन आया, इस क्वेश्चन में हमारा अनबाउंडेड आया। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कैसे, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 7/5, 7/5 का मतलब 1.4। आपका देखो ये 1.5 आएगा, ये आएगा 1.4, x 0 7/5 और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है y 0 x 7/3, 7/3 का मतलब 2.3 अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट इन दोनों को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे, जो हमने न्यू लाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए है। अगर उसका फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, वही पॉइंट सेम आ रहा, कोई कॉमन पॉइंट मतलब और कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यही हमारी मिनिमम वैल्यू जो हमने पहले से ही निकाल लिया है। तो आपने यहाँ लिखना है फिजिबल रीजन ने, जो हमने न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन ली है, इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई और अदर पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ आपको लिखना है देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ 3x + 5y = 7 इन feasible reason, so our minimum value is 7 at point 3/2 and 1/2। देखो ये मिनिमम वैल्यू होती हुई है, बस एक कैलकुलेशन चेक करने के लिए हमें करना पड़ता है कॉन्सेप्ट। आपने ग्राफ ड्रॉ करना और हमेशा आपका आंसर भी यही आएगा, देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ इज दिस फंक्शन इन फिजिबल रीजन। सो और मिनिमम पॉइंट लिखना वही होता है, लेकिन ये वेरिफिकेशन करने के लिए करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।